Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another session and that is androgen insensitivity syndrome. Friends, this is a session of rapid revision of gynecology. मैंने और भी rapid revision के lecture share किए हैं and that is available in the form of playlist. तो आप एक बार playlist section जरूर visit करिएगा. I'm sure you will find many useful informations there. ठीक है. Now, what is androgen insensitivity syndrome? Androgen मतलब androgen obviously. Insensitivity मतलब कोई भी चीज है वो सेंस नहीं कर पा रहा है. सिंड्रोम मतलब बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से. ठीक है, तो ये क्या होती है? स्पेक्ट्रम ऑफ कंडीशन रेंजिंग फ्रॉम कंप्लीट इनसेंसिटिविटी की एंड्रोजन सेंस ही नहीं कर पा रही है बॉडी से लेस इंसेंसिटिविटी मतलब थोड़ा कम. क्या चीज को? एंड्रोजन. ऑल्सो कैन बी अंडरस्टूड बाय टेस्टोस्टेरॉन कि टेस्टोस्टेरॉन के लिए इंसेंसिटिव हो जा रहा है बॉडी. ठीक है, पहले हम डिस्कस करते हैं कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम जिसको हम टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम भी कहते हैं. इनहेरिटेड एज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. ये एक्स लिंक्ड कंडीशन है. ठीक है, यहाँ पे जीनोटाइप 46XY प्रेजेंट है मतलब मेल के कंडीशन में देखने को मिलेगा. अब हम ध्यान से इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं. ठीक है, वंस दिस इज क्लियर यू विल बी एबल टू क्रैक ऑल द क्वेश्चंस. तो जीनोटाइप क्या है? 46XY है. ऑब्वियसली गोनाड्स में टेस्टिस प्रेजेंट होगा. ठीक है, टेस्टिस जो होता है उसमें दो टाइप की सेल होती है. एक होती है सर्टोली सेल्स जो मुरेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज करती है. ठीक है, और एक होती है लेडिक सेल्स जो टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करती है. क्योंकि ये पेशेंट जो होते हैं वो इनसेंसिटिव होते हैं टेस्टोस्टेरॉन के लिए, तो इसमें क्या होता है? वॉल्फियम डक्ट डेवलप नहीं होती जिसकी वजह से सेमाइनल वेसिकल्स नहीं डेवलप होंगी, एपिडिडाइमिस नहीं डेवलप होगा, इजैकुलेटरी डक्ट नहीं डेवलप होगा और वास डिफरेंस डेवलप नहीं होगा. ठीक है, तो सीड से आप याद कर सकते हो क्या क्या चीजें हैं. सेमिनल वेसिकल्स है, एपिडिडाइमिस है, इजैकुलेटरी डक्ट है और वास डिफरेंस है. ये सारी चीजें आपको यहाँ पर एब्सेंट मिलेगी. ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन इज नॉट कन्वर्टेड टू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन और इसीलिए एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होती है वो कई बार फीमेल की तरह अपीयर होगी क्योंकि ऑब्वियसली दीज ऑल ऑर्गन्स हैव नॉट बीन फॉर्म्ड, सो दे आर टेकन एज फीमेल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ. एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑब्वियसली जेनाइटेलिया देख के ही सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है एंड विच इज वाई इनको हम फीमेल्स की कैटेगरी में रखते हैं. एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम एट प्यूबर्टी. जो फीमेल्स हैं प्यूबर्टी के टाइम अगर अभी भी ये इंसेंसिटिव हैं टेस्टोस्टेरॉन के लिए तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल के जो हैं, जो होर्सनेस है, जो बियर्ड है, वो सब डेवलप नहीं करेगा. अगर जो टेस्टोस्टेरॉन है जो वो कन्वर्ट हो जा रहा है एस्ट्रोजन में तो ऑब्वियसली जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है वो सब होने लगेगा. ठीक है, टैनर स्टेज 4-5 तक. और जो बेबीज हैं वो जो बचपन में फीमेल कंसिडर किया गया था जिनको, उनकी जेनाइटेलिया देख के वो अब एक्चुअल में फीमेल हो जाएंगे क्योंकि जो टेस्टोस्टेरॉन है वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया है? एस्ट्रोजन में. ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम इसको कई बार मुलेरियन एजेनेसिस दैट इज मेयर-रोटिस्कैंसी सिंड्रोम से भी कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑब्वियसली हमें कैरियोटाइपिंग करनी पड़ेगी तभी हम इसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे. ठीक है, मैनेजमेंट करने के लिए अगर टेस्टिस है उसको रिमूव कर दिया जाता है. लेट देम बी फीमेल्स बिकॉज ऑब्वियसली देयर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इज लाइक फीमेल, सो जो टेस्टिस है उसका रिमूवल कर दिया जाता है. ठीक है, बायलेटरल लैप्रोस्कोपिक गोनाडेक्टमी is preferred procedure for removal of intra-abdominal testis. यहाँ पर जो testis है ना वो intra-abdominal condition में present होता है because obviously testosterone is responsible for the descent of testes and just because there is complete androgen insensitivity the testis remains intra-abdominal here.
एस्ट्रोजन थेरेपी हम देते हैं ताकि ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, so friends, this is it about today's session in which we have discussed androgen insensitivity syndrome. I hope I have made you all understand. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं डेली आपके साथ गायनेकोलॉजी का एक लेक्चर शेयर करती हूँ एंड आई एम श्योर यू डू नॉट वांट टू मिस दोस अपडेट्स। सो ऑल यू नीड टू डू इज जल्दी से मेडिकल बडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन हैप्पी लर्निंग।